हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट्स की राय। और आज का टॉपिक है बी वॉक, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, केवल आपके लिए नहीं मेरे लिए भी। और जब लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो केवल सुनो एक्सपर्ट की। और इसीलिए मैं आज के एपिसोड में आपके लिए लेकर आई हूँ एक एक्सपर्ट जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमेशा हमें सही गाइड करते हैं। सो हम सब मिल के वेलकम करते हैं मयंक गुप्ता जी का, जो कि है CEO ऑफ ब्लैकबोर्ड एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड कॉलेज विद्या। वेलकम अगेन सर। Thank you. तो सर लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज बी वॉक। आई मीन BA, BSc, BCom ये सब तो हमें समझ में आता है, Right. बट बी वॉक क्या है? कुछ अटपटा सा लगता है सर। All right, all right. So let me clarify your doubts and my students' doubts. क्यों अटपटा लगता है? Because it's a new terminology. BA, BCom, BSc तो जब we were not even born तब से चल रही है, तो it is very familiar. Now BVOC is something which I will not say recently. It is introduced by the UGC in 2014, keeping in mind the requirement of vocational degree programs. तो अपनी कंट्री में पहले जो वोकेशनल प्रोग्राम्स चलते थे वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और ITIs में खास तौर पे चलते थे, तो डिग्री के नॉमेनक्लेचर में कुछ भी स्पेसिफिकेशंस थी नहीं। और 2009 एंड ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट वाज वेरी बुलिश इन द स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम्स, so they thought to make a nomenclature for the vocational degree programs in a higher degree section also. So they have come up with the Bachelor of Vocation, जिसको आप BVOC बोलते हो, तो BVOC is a short form. The full form is BVOC, Bachelor of Vocation. Bachelor of Vocation जब हम बोलते हैं तो it is incomplete, because what is vocation and what is vocational? Any training that leads to an employment. सिंप्लीफाई करता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग जो कि एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जनरेट करे, क्रिएट करे इंडिविजुअल में, उसको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो आप सिंपल समझते हैं कि हाँ, बेसिकली फॉर गेटिंग अ राइट जॉब, राइट? यस, इन एनी ऑफ द डोमेन व्हिच इज ए लाइकिंग ऑफ द एस्पिरेंट। अब हम बोलते हैं जैसे कि अब इसकी जरूरत क्या थी बीवॉक को लाने की? अब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो बीवॉक से पहले भी चलते थे, लाइक होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग। तो ये कैसे चलते थे? BSc इन होटल मैनेजमेंट, BA इन होटल मैनेजमेंट और BBA इन होटल मैनेजमेंट। तो ये अपने आप में एक एजुकेशन फ्रेटर्निटी में बहुत डाउट रहता था कि होटल मैनेजमेंट आर्ट्स है या साइंस है या मैनेजमेंट है, whereas it is a vocational training program. So it was a actual need to bring in the new nomenclature to distinguish the vocational training programs. All right. So sir, वैसे ये इन सबसे कैसे अलग है? जैसे ये BCom प्रोग्राम, BSc और ये जो अदर जो हमारे जो नॉर्मल हमें सबको पता होते हैं कि नॉर्मल। All right. I got your question. देखिए, आपने सवाल है how it is different. तो पहले मैं सिमिलैरिटी बताता हूँ। How it is similar. BA, BCom, BSc और BVOC. वन सिमिलैरिटी इज दैट ये सारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और आफ्टर 10+2 होते हैं। तीनों सारे प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज। नाउ आपका क्वेश्चन हाउ इट इज डिफरेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट BA, BCom, BSc, दे आर सो कॉल्ड ए ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स जो कि बहुत सालों से चले आ रहे हैं। और सेइंग दिस कि ये प्रोग्राम्स कैंडिडेट को आफ्टर 3 years के बाद जॉब के लिए रेडी नहीं करते। आई विल नॉट बी रॉन्ग इन इफ आई से दिस, but once student is enrolled in BVOC in any of the domain of his liking or her liking, like BVOC in hotel management, medical technology, radio imaging technology, so one thing is sure that after pursuing this course वो job के लायक बच्चा हो जाएगा। तो this is the one bigger difference. Number 2, now BCom एक बड़ा specific field में पढ़ाया जाता है, accounting, economics, commerce, okay? BVOC is a multi-diversified डिग्री प्रोग्राम। जितने भी ट्रेड्स आप सोचती हो, डोमेन सोचती हो वोकेशनल में, मैं अगर नाम लेना चालू करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। इतने डोमेन्स हैं, लाइक मैं कुछ बताता हूँ, जैसे हेल्थ केयर, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर, रेफ्रिजरेशन, ऑटोमोबाइल्स, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो BVOC में बहुत सारी स्ट्रीम्स हो सकती हैं।
मतलब जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते वो सब प्रोग्राम जो भी ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट को लीड करेगा, दैट कैन कम इनटू ए बी वॉक। या सर ये रेगुलर डिग्री की तरह ही है? देखिए, let me clarify it in a much better way. So we have largely three learning modes, approved learning modes by UGC. One is regular, जो आपने पूछा, another is online, and third is distance education. So technically speaking, it is a regular degree program. It has nothing to take with the distance or online. But since it is a vocational training program, it cannot be imparted in a closed classroom. ठीक है, तो क्लासरूम में ये नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें इंडस्ट्री एक्सपोजर, टूल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, ग्राउंड पे भेजना बच्चे को। तो कहने को रेगुलर है, लेकिन बच्चा रेगुलर कैंपस में नहीं भी है तो वो प्रोग्राम चल रहा है, बिकॉज उसका इंडस्ट्री एक्सपोजर हो रहा है। तो इट्स ए मिक्स ऑफ, इट्स ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रेगुलर एंड ए डिस्टेंस लर्निंग। यस बिल्कुल सर, मतलब इसमें एकदम टू एंड फ्रो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। Simple, it's a vocational skill development program. Skills cannot be built just using theoretical classes. आपको स्टूडेंट को लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में भेजना पड़ेगा। फाइनली सर मुझे बी वॉक समझ में आ गया, एंड आई होप स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया होगा कि बी वॉक क्या है। और अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैंने बी वॉक ही किया होता। इससे मेरी स्किल भी डेवलपमेंट होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, इंडस्ट्री एक्सपोजर ज्यादा मिलता। खैर, अब हम बी वॉक तो समझ गए, बट अब आप इसकी स्कोप बताइए कि इसका स्कोप क्या है मार्केट में और एडवांटेजेस क्या क्या है इस प्रोग्राम को करने के। हाँ देखिए पूजा, स्कोप जैसा कि मैंने बताया कि बी वॉक को बहुत सारे डोमेन्स में किया जा सकता है। होटल, हॉस्पिटैलिटी, एनिमेशन, वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग, 100 से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं तो किसी भी इंडस्ट्री में स्कोप को कभी कम सोचता ही नहीं हूँ। You only need to excel your skills in whatever area or field you will going to be in. Now, to be precise, what is the scope? Unlike BA, BCom, BSc, जहाँ मैंने पहले भी बोला कि these are the such programs which really do not prepare you for the employment. After doing BVOC, one thing is sure that you will be a job ready graduate. So that is the best scope I can say. Rest, how excel you do in that domain, it obviously depends on the person to person. Yes. अब सर इसके बाद हम मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं? Oh yes. Since it is a bachelor degree program, मैंने पहले भी बताया कि सिमिलैरिटी में मैंने बताया कि it is at par with the Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Administration. So just it is a change of the name, Bachelor of Vocation. So technically the power of Bachelor of BVOC is almost same to BCom, BSc when it comes to pursuing of higher education. Yeah. So students, मतलब आप मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि अच्छी बात है, अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, राइट सर? राइट। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो 100% yes. Since it is a bachelor degree program and गवर्नमेंट में अगर जॉब रोल ऐसा कोई आता है तो they always look for the bachelor degree holders or the graduates. सर मेरा खुद का एक कंफ्यूजन है कि मैं जब BVOC की जो गाइडलाइंस पढ़ रही थी ना, तो उसमें लिखा हुआ था ये मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? This is the beautiful concept which is being introduced in the BVOC first time in India. Now, as the name specifies, multiple entry and exit. Entry यानी कि हम enter कर गए multiple times कर सकते हैं, और exit हम multiple times exit कर सकते हैं प्रोग्राम से। तो it's a bachelor degree program. It is divided into 6 semesters. तो student can enroll in the first semester, can take the exit after the completion of first semester, can go into the market, can undergo any job, अपनी skills को और sharpen करे, जो सीखा है उसको practice करे, और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसको लगता है कि no, let me finish my second semester also, और ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए,
तो इट्स ए वंडरफुल स्कीम ऑफ एंट्री अगेन, और उसको सेकेंड सेमेस्टर से एंट्री मिल जाएगी। मैं इसको आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ पूजा। जस्ट इमेजिन कि आपको आज 6 से 9 पिक्चर देखनी है कोई भी, ठीक है, और आपको सिनेमा हॉल में ऐसी फैसिलिटी मिल रही है कि वो बोल रहे हैं कि पूजा आप आधे घंटे बाद जा सकते हो, फिर वापस आ सकती हो, 2-3 दिन बाद आपकी मूवी को वहीं से शुरू कर देंगे, फिर आप जा सकती हो 1-1.5 घंटे बाद, फिर आपकी मूवी को वहीं से शुरू कर देंगे। तो इट्स अ वंडरफुल स्कीम। बहुत मजा ही आ जाएगा सर। तो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, तो दिस इज अबाउट दिस स्कीम। ये आई थिंक ये काफी अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी स्कीम है काफी पसंद और आया। बहुत रेलेवेंट है वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम में, क्योंकि कैंडिडेट ने अगर 1 साल में कुछ स्किल्स डेवलप कर ली तो इट इज बेटर, इट इज गुड दैट कि वो अब इंडस्ट्री में जाए और उसको प्रैक्टिस करे और शार्प करे स्किल्स को, और फिर दोबारा आए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। Another question, sir. What is the concept of industry collaboration in BWalk? Okay, you must have read this in the guidelines, huh? बिल्कुल। All right. From the beginning, I am telling you, Pooja, that it is a vocational degree program. It cannot be delivered, it cannot be completed in a classroom just by giving theoretical lectures. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बी वॉक इन होटल मैनेजमेंट। अब बच्चे को हम बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लासरूम में उसके डेवलप कर दिए। अब हाउ होटल वर्क्स, हाउ दे नीड टू हैंडल देयर गेस्ट्स, हाउ टू प्रिपेयर द रूम्स, how to handle the difficult customers, how to handle their queries. For this, they have to be sent in a real industry experience. So that is a industry collaboration. So I would say that जितनी भी यूनिवर्सिटीज BWalk प्रोग्राम करवा रही है जी। वो प्रोग्राम वही करवा रही हैं जिन प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी के पास एक सफिशिएंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस हैं, MOUs हैं। अदरवाइज वोकेशनल डिग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम विल मेक नो सेंस अगर वो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लासरूम में करवाया जाएगा तो। सो दैट इज इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। अब इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ने दे हैव मूव्ड ऑन ए वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट कि इंडस्ट्री तो अब कहीं भी हो सकती है। लेट्स से आपका यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली, तो फॉर और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करवा रही है इन फूड टेक्नोलॉजी, इन फार्मिंग, इन टेक्नोलॉजी, तो इसकी इंडस्ट्री रूरल एरिया में हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, महाराष्ट्र में हो सकती है। सो नॉट ए प्रॉब्लम। गाइडलाइंस में कहीं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि इंडस्ट्री दिल्ली में ही हो। तो यूनिवर्सिटीज़ ने कहीं ने क्या किया है कि अब अगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा राजस्थान में है, जैसे कि फूड एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, केरला में रबर की बहुत है, तो वहाँ पे अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट कर लिए यूनिवर्सिटीज़ ने। सो एंड व्हाई प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स? सो दैट वो लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और इंडस्ट्री में एक कनेक्शन बनाए रखे, एक इंटरफेस की तरह काम करें, सो दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भेजे। लेट्स से बीकानेर में इंडस्ट्री है, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बच्चों को लेकर के इंडस्ट्री में ले जाए और एक उनका एक केयर टेकर सॉर्ट ऑफ बन जाए ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। यस, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर मेरा कहीं प्रोग्राम राजस्थान में है तो यू नीड समवन टू हेल्प यू इफ यू आर डूइंग गाइडलाइंस के लिए चाहिए। कभी मुझे कोई परेशानी हो गई तो आई कैन टॉक टू दैट पर्सन। तो ये एक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सॉर्ट ऑफ एक इनोवेशन यूनिवर्सिटीज ने करी है। एंड anyways, I should not take the name of the universities. There are few good universities. तो अब फ्यूचर जो मुझे दिखता है, it is into a specializations, not in a all-rounder sort of. सर मतलब इसमें BWalk ट्रेनिंग में आपको मिल रही है इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, तो इसका फ्यूचर क्या है सर? इसका फ्यूचर इज ए जॉब एश्योरेंस। जैसा कि मैंने बताया कि इट्स ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इफ ए स्टूडेंट हैज ए स्किल्स इन एनी पर्टिकुलर डोमेन, तो उसको किसी प्लेसमेंट कंसल्टेंट की, इवन कैंपस प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडस्ट्री इज हंग्री
to have skillful people. पहला. दूसरा, for the country can expect and country can dream of the plenty of jobs and employable people by having these skill development programs. Third, unlike Bachelor of Arts, BCom, BSc, which does not lead to any employment skills in a candidate, तो BVOC तो एक स्पेसिफिक स्किल में स्किल्स डेवलप करती है. जी. तो एक मेरे को कोटेशन भी अच्छी याद आती है कि भाई कि इट इज बेटर टू बी ए मास्टर ऑफ वन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जैक ऑफ एवरीथिंग. तो बीवॉक स्पेशलाइज करती है आपको सिंगल ट्रेड में, और फ्यूचर यही है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का फ्यूचर है आपका. आपने वॉटएवर आपने डोमेन कोई भी पकड़ा हो, ट्रेड आपने कोई भी पकड़ा हो, आई वुड रिकमेंड जस्ट मास्टर इन दैट, जस्ट स्पेशलाइज दैट, and you will never have a scarcity of a job in your career or a promotion or a growth in your career. So that is the enormous scope of this BVOC. Yeah. Great, sir. अब सर सारे कंफ्यूजन्स दूर करने के बाद हाँ, हाँ. हम एंड पे आ चुके हैं. Okay. और एंड में आई वांट कि आप एक कोई मैसेज दीजिए स्टूडेंट्स जो 10+2 क्लास. हाँ, हाँ, अभी आपको पता ही है कि जून आ चुका है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अब Yes, तक पास होने वाले, yes, रिजल्ट yes. आने वाला है, Yes. तो उनको जरा मैसेज दीजिए रिलेटेड टू बीवॉक. All right. 10+2 के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आफ्टर 10+2 बच्चे जो है एक ही रेस में होते हैं कि हमको अब एडमिशन मिल जाए किसी एक अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में. तो अच्छे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में तो ठीक है, बट आउट ऑफ 100% स्टूडेंट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स, सभी को वो टॉप 10 कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज मिलती नहीं है. सो इसमें घबराने की और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है. देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. यू जस्ट ट्राई एंड आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. आई मीन टू से आपका इंटरेस्ट चाहे वो प्लम्बिंग में हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट में हो, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो, नो फील्ड इज स्मॉल. जैसे मैंने बोला प्लम्बिंग, रेफ्रिजरेशन, फिटिंग, व्हाटएवर आपका इंटरेस्ट किस में है, जस्ट आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड अंडरगो ए वोकेशनल ट्रेनिंग BVOC प्रोग्राम. नॉट ए प्रॉब्लम. नो और एंड इफ यू गॉट द एडमिशन इन ए बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ योर एरिया, मतलब बेस्ट 2, 3, 4, 5 अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलता है, अंडरगो दैट. अगर नहीं मिलता है, डो नॉट गो फॉर ए कैटेगरी B और ए C कॉलेज. बिल्कुल. सो सर थैंक यू सो मच. आप हमेशा ये हमारे स्टूडेंट्स का ना कंफ्यूजन दूर करते हैं रिलेटेड टू वेरियस प्रोग्राम्स, और बहुत सारी आप इंफॉर्मेशन देते हैं. आई होप हम ऐसे ही साथ में जुड़ के ना स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे, उन्हें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे अबाउट एजुकेशन. सो थैंक यू सो मच. डेफिनेटली पूजा, थैंक यू सो मच. आप लोग इतने बच्चों के डाउट्स दूर कर रहे हो. आई एम सो ग्लैड टू हैव सच टीम इन आवर कंपनी. सो थैंक यू सो मच.